बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Theorem 12.3 Part B. The angle in a segment greater than a semicircle is less than a right angle. प्रूफ क्या करना है? The angle in a segment, ऐसे segment पे angle which is greater than a semicircle. So look, this diagram shows a semicircle. ये हमारा जो है ए बी डायमीटर है जो कि सेमी सर्कल बनाता है। बस थ्योरम की स्टेटमेंट क्या कह रही है? एक ऐसा एंगल विच इज़ इन अ सेगमेंट, ऐसे सेगमेंट पे है विच इज़ ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल। तो ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल पे ये जो सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट, ठीक है, ये तो सेमी सर्कल सेगमेंट मीन्स पार्ट ऑफ द सरकम, ये पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल, इसको सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये जो अंदर का एरिया होता है, ये सेगमेंट जो है ये सेमी सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब व्हेन डायमीटर passes then it divides the circle into two equal parts। तो ये दोनों इक्वल सेगमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल से ग्रेटर सेगमेंट्स जो है वो ये सारा सेगमेंट्स। अब इस सेगमेंट्स पे ये कह रहे हैं कि कोई भी एंगल अगर आप लेते हैं तो लेट वी टेक दिस एंगल, ये हम एक एंगल ले लेते हैं। तो ये कहते हैं कि ग्रेटर सेगमेंट पे जो भी एंगल होगा, ठीक है, दिस इज लेस देन अ राइट एंगल। वो कहते हैं राइट एंगल से लेस होगा। सो अब देखें सेमी सर्कल पे तो हम जब एंगल, जैसे कि इसका पार्ट 1 मैंने किया था, तो उसमें सेमी सर्कल पे राइट एंगल जो है वो बनता है, ये हमने प्रूव किया था कि ये राइट एंगल है। लेकिन कहते हैं जब ग्रेटर सेगमेंट पे बनेगा, सेमी सर्कल से ग्रेटर सेगमेंट पे जो एंगल होगा वो राइट एंगल से लेस होगा, ठीक है। मतलब बड़े सेगमेंट पे एंगल लेस होता है और राइट एंगल जो है सेमी सर्कल पे राइट 90 डिग्री होता है। ये हमने प्रूव करना है। तो अब देखिए ये हमने डायग्राम ली है, इसमें मैंने सेमी सर्कल को भी रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो इसको हम ए बी इज़ द डायमीटर, ए बी इज़ अ कॉर्ड, और ये कॉर्ड से ही ज़ाहिर है, ये जब ये कॉर्ड से कोई भी पॉइंट आप ज्वाइन करते हैं सर्कमफ्रेंस पे तो वो आपको एंगल देता है, ठीक है। तो ये देखें, ये जो ए डी बी है, ये हमारा जो है वो एंगल है, उसको हमने शो करना है कि दिस इज़ लेस देन राइट एंगल। तो सेमी सर्कल पे राइट एंगल बनता है, इसलिए हमने यहाँ डायमीटर एक ड्रॉ करना है और इसको हम कर देंगे लेबल ई और एफ, ठीक है। ये हमारा डायमीटर है और डायमीटर पे जो है वो सेमी सर्कल को वो डिवाइड करता है, सर्कल को सेमी सर्कल पे डिवाइड करता है। सो सेमी सर्कल पे एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और हमने ये प्रूव करना है कि वो 90 राइट एंगल से लेस है ये एंगल। तो अब हम चलते हैं अपने थ्योरम की तरफ। ओके, अब ये देखिए हमने क्या किया, एक सर्कल ले लिया इस सेंटर ओ, और जिसमें ये जो है रिप्रेजेंट कर रहा है ये सेगमेंट जो पूरा ग्रेटर देन, जो सेमी सर्कल से ग्रेटर है सेगमेंट, तो वो ए ई सी डी एफ पी, ये पूरा एरिया जो है ये सेगमेंट का है। सो गिवन में आपने यही मेंशन करना है दैट अ सर्कल विथ सेंटर ओ, a circle with center O, AB is a chord, AB जो है वो उसका chord है, और जो है वो ग्रेटर सेगमेंट को आप शो कर दें, जो सेगमेंट आपके पास आ रहा है वो मेंशन करना है। अच्छा, AB is a chord and EF is the diameter। AB जो है वो उसका chord हो गया और EF जो है वो डायमीटर हो गया, जो कि एक दूसरे के ये देखिए पैरेलल है। ये EF जो है, दिस EF इज पैरेलल टू दिस AB, ठीक है। यहाँ आप मेंशन करते हैं दैट
या बल्कि ए एफ इज द डायमीटर विच इज पैरेलल टू ए बी. दिस इज द सिंबल ऑफ पैरेलल. ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल है. अच्छा, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, सेगमेंट्स को आपने मेंशन करना है. सो द सेगमेंट इज, ठीक है, जिस सेगमेंट की ये बात करें, ए ई सी टी एफ बी. ए ई सी टी एफ बी इज ग्रेटर सेगमेंट और ग्रेटर देन द सेमी सर्कल. ये भी मेंशन कर सकते हैं, ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल. अच्छा, अब ये तो हमने सेगमेंट बता दिया. अब इसमें ये जो ए डी बी है, ये एंगल है. ए डी बी इज एनी एंगल, is an angle in the segment. ठीक, कि ये जो है इस सेगमेंट पे ये ए डी बी, ये ए डी बी जो है ये एंगल है और इसको हमने प्रूव करना है कि दिस इज लेस देन अ राइट एंगल. सो टू प्रूव क्या आ जाएगा, that angle, measurement of angle ADB is less than a right angle. या that is करके measurement of angle ADB is less than 90 डिग्री. ठीक है, ये हमने जो है वो इसमें प्रूव करना है. ओके, अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे. कंस्ट्रक्शन में हम चूँकि डायमीटर हमने ड्रॉ किया हुआ है तो डायमीटर पे सेमी सर्कल होता है विच इज़ राइट एंगल. तो यहाँ हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में इस डी को ई और एफ से ज्वाइन कर देंगे. सो ज्वाइन डी टू ई एंड एफ. ठीक, हमने इसको ज्वाइन कर दिया ई और एफ से. सो ये हमारी आ गई कंस्ट्रक्शन. ज्वाइन डी टू ई एंड एफ. सो जब ज्वाइन कर दिया तो सच दैट एंगल EDF इज इन द सेमी सर्कल. ये हमारा सेमी सर्कल पे लो डायमीटर के साथ ज्वाइन किया है तो सेमी सर्कल पे ये एंगल बना एंड दैट इज राइट, जो कि हमने प्रूव किया था इसके फर्स्ट पार्ट में. ठीक है, तो सच दैट एंगल EDF इज इन द सेमी सर्कल. ये तो होगी जी हमारी कंस्ट्रक्शन. अब हम चलते हैं स्टेटमेंट और रीज़न की तरफ और इसको प्रूव करते हैं. ओके, अब इसमें ये देखें, हमने जब इसको ज्वाइन किया डायमीटर से तो ये 3 पार्ट्स पे ये एंगल डिवाइड हो गए. तो हम लेबल कर देते हैं इसको 1, 2 और 3. ठीक है, और चूँकि ये डायमीटर को पास ये जो डी को ए जो ज्वाइन करें तो ये जो पॉइंट आ रहा है इसको हम जी ले लेते हैं और इस पॉइंट को ले लेते हैं एच. ठीक, सो अब इसमें आपने चूँकि डायमीटर को ज्वाइन किया डी के साथ तो राइट एंगल बना तो मेंशन कर दें
कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ई डी एफ इज़ इक्वल टू 90 डिग्री, बिकॉज ये जो डायमीटर का जो सेमी सर्कल पे एंगल 90 डिग्री होता है, ये प्रूव किया हुआ है। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ठीक है, ये हमने इसके फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था, तो इसलिए हम ये रीज़न लिख सकते हैं। ओके, अब ये देखें, ये 3 एंगल्स आप ज्वाइन कर रहे हैं, ये हमारा ये 1 2 3 ये 3 एंगल्स मिलके हमें 90 डिग्री दे रहा है। सो मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3 इज़ इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमें 90 डिग्री दे रहा है, सही। सो अब इसमें चूँकि ये देखें, हाँ, एंगल 2 जो है, दिस एंगल 2 रिप्रेजेंट ए डी बी, और यही है हमने प्रूव करना है दैट मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी जो है वो लेस है 90 डिग्री से। ठीक, सो चूँकि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी को, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों पार्ट्स को राइट साइड पर ले जाएं। मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 यहीं पे रहेगा, तो दोनों सम को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, मीन्स कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल 3, ये जो है ये 90 में से इसको हम माइनस कर देंगे। ठीक है, सो जब ये 90 में से ये सेगमेंट माइनस, दोनों एंगल्स माइनस होंगे, तो ऑब्वियसली जो एंगल 2 है, इसका मतलब ये है कि ये 90 से लेस हुआ, क्योंकि इन तीनों का सम हमें दे रहा है 90 डिग्री। ठीक, तो अब ये देखिए 2 पार्ट्स को हम 90 में से माइनस करेंगे, ये 90 इज़ द होल। ठीक है, इन तीनों का सम है 90, तो इस 90 में से जब हम ये दोनों एंगल्स का सम जो है माइनस करेंगे तो हमें ये आंसर मिलता है, तो मीन्स के एंगल 2 जो है वो फिर लेस हुआ। सो दिस इम्प्लाइज मेजरमेंट ऑफ एंगल 2 इज़ लेस देन 90 डिग्री, और मेजरमेंट ऑफ एंगल ए डी बी, सॉरी ए डी बी है, ए डी बी इज़ लेस देन 90 डिग्री, क्योंकि ये ए डी बी जो है ये हमें दे रहा है 90 डिग्री का एंगल। अच्छा, यहाँ जो है आपने मेंशन करना है, चूँकि हमने देखें जो है डायमीटर पर ये एंगल्स आ रहे हैं ना, ये जी और डी, तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 जो है वो किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल 1 ई डी जी को। मेजरमेंट ऑफ एंगल ई डी जी प्लस एंगल 2 जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मेजरमेंट ऑफ जी डी एच को। सो जी डी एच और प्लस एंगल 3 जो है वो एच डी एफ को। सो दिस इज मेजरमेंट ऑफ एंगल एच डी एफ, एंड ऑल दीज एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि डायमीटर पे ये पॉइंट्स आ रहे हैं जी और डी, तो ये देखिए ई डी जी 1 है, जी डी एच 2 एंगल, और एच डी एफ जो है वो 3 एंगल्स है। सो यहाँ आप रीज़न में लिख सकते हैं कि दीज आर इक्वल टू दिस। सो अब चूँकि इनका सम हमने ले लिया, सो एंगल 2 जो है वो लेस आ गया 90 डिग्री से, तो एंगल 2 जो है वो चूँकि जी डी एच है एंगल 2, क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल 2 को। सो जी डी एच और ए डी बी, ये देखें ए डी बी ये एक ही पॉइंट है, क्योंकि इसी ए डी पर ये जी पॉइंट है और इस बी डी पे एच पॉइंट है, तो मीन्स कि ये पूरी लाइन जो है वो एक ही एंगल्स को शो कर रही है। सो दैट्स वाई वी से एंगल ए डी बी इज लेस देन 90 डिग्री, बिकॉज एंगल जी डी एच, ये जी डी एच एंड एंगल ए डी बी आर सेम। ठीक है, एक ही लाइन पर है ये, तो इसलिए हम ये जो है वो ले सकते हैं। सो ये हमारा यहाँ की थ्योरम जो है वो प्रूव हो जाता है।